अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, स्वार्थ परमारथ रहित सीताराम सने हैं, तुलसी सो फल चारी को फल हमार मते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वार्थ यानी भोग और परमार्थ यानी मोक्ष की इच्छा से रहित जिसका श्री सीताराम के प्रति निष्काम और अनन्य प्रेम है, वह अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों का भी महान फल है। यह मेरा मत है, यानी गोस्वामी जी का मत है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार फल हैं, जो पुरुषार्थ चाटुष्य कहा जाता है, जो पुरुषार्थ करते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों का महान फल है। इसका भगवान राम के प्रति निष्काम और अनन्य प्रेम, बिना किसी कामना के प्रेम, निष्काम, वह महान फल है, ऐसा गोस्वामी जी का कहना है। आगे के दोहे में कहते हैं, जे जन रूखे विषय रस चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम को कानन बसही की गे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो विषय रस से विरक्त है और राम प्रेम के रसिक हैं, वही श्री राम के प्यारे हैं। फिर चाहे वे वन में रहें या घर में रहें, विरक्त हो या गृहस्थ हो, विषय रस और राम रस का महत्व यहाँ गोस्वामी जी समझा रहे हैं। राम रस का स्वाद दे लिया, चाहे वो दुनिया में कहीं रहे, वही श्री राम के प्यारे हैं। राम रस से भरना ही सच कहे तो जीवन की सार्थकता है। विषय रस तो विष है, जहर है, राम रस तो अमृत है। वहाँ कोई तनाव समस्या नहीं है। तनाव तो संसार में है। भक्ति जो है ना, भाव से होती है, मन से होती है, वेश से या स्थान से नहीं होती है। कपड़ा बदल लिए, पीला गेरुआ पहन लिए, बात ही नहीं बनेगी। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। संत कबीरदास जी कहते हैं ना, दाढ़ी बढ़ले होइले जोगी बकरा। बहुत बेबाक टिप्पणी कबीरदास जी कहते हैं। मन तो रंगा नहीं, कपड़ा रंगा के क्या कहला रहे हम जोगी हैं। दाढ़ी बढ़ा लिए तो ऐसे जोगी तो बकरा हो गए, जैसे दाढ़ी बकरे का बढ़ा रहता। रंगा सको तो मन रंगाओ, तन रंगाने से क्या होगा, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, और भटक जाएगा और पतन के गर्त में चला जाएगा अगर मन नहीं रंगा पाया। मन रंगा गया तो निश्चित रूपेण बात बन जाएगी। फिर भक्ति के उत्कर्ष को वो पालेगा, भक्ति की ऊंचाई को पालेगा, भक्ति के चरम को पालेगा। आगे के दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, यथा लाभ संतोष सुख रघुवर चरण स्नेह, तुलसी जो मन खूंद सम कानन बसहु के गे। जो कुछ मिल जाए उसी में जिनका मन संतुष्ट और सुखी रहता है, और जिसमें श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेम भरा है, जिसका मन ऐसा खुंद सा बन गया है, यानी घोड़ा पिछले पैर बंधे रहने के कारण एक ही स्थान पर खड़ा हुआ, टाप चलाता रहता परंतु स्थान नहीं छोड़ता। टाप चलाने से गड्ढा बन जाता है, उस स्थिति को ही खुंद कहते हैं। इसी प्रकार सब कुछ करते हुए भी जिसका मन श्री राम में अचल रहता है, उन्हीं के संबंध में ये बातें कही गई। तो तुलसीदास जी कहते हैं, वे वन में रहें या घर में रहें, उनके लिए दोनों एक से हैं, बस मन में बसना चाहिए। सभी संसार का क्रियाकलाप करे लेकिन मन एक ही जगह रमा रहे। और घोड़ा जैसे एक ही जगह बंधे रहने के कारण पैर चलाता है और वहाँ गड्ढा कर देता है, उसी तरह स्थिति भक्त की होनी चाहिए। गोस्वामी जी इस दोहे में इस तरह से अपने भाव को व्यक्त करते हैं। अगला दोहा लेते हैं, तुलसी जौ पे राम सो नाहिन सहज सने, मूढ़ मुड़ायो बाद ही भार भयो तजिगे। कितनी अच्छी बात। कहते हैं, यदि श्री रामचंद्र जी से स्वाभाविक प्रेम नहीं है तो वृथा ही मूढ़ मुड़ाया, साधु हुए और घर छोड़ा, भाड़ बने, यानी बैराग का स्वांग भरा, क्या फायदा, व्यर्थ है। वैसे आज फिल्म में काम करने वाले को भाड़ कहते हैं। जो नया नया नाटक रोज करते हैं, लीला करते हैं, उसे भाड़ कहते हैं। पहले के जमाने में नौटंकी बहुत होती थी। एक नौटंकी वाली बाई होती है, एक तवायफ होती है जो मुजरा करती है। कानपुर बनारस में ये काफी होता था। बनारस के लिए कहते हैं, रार भार सन्यासी इससे बचे तो से का। कुछ लोगों ने सुधार किया, रार सार सन्यासी इससे बचे तो से काशी। रार यानी विधवा, बनारस और वृंदावन में बहुत है, तो विधवा कहीं न कहीं आसरा, कहीं न कहीं सहारा चाहती है, तो वो पकड़ लेती है, तो किसी तरह फंसाती है। तो उनसे बच जाओ। और बनारस में सार गली गली बैठे हैं, बच जाओ उनसे, बैठा है उठ के मारने लगता है। उसी तरह से भाड़ नए नए नाटक करते हैं, स्वांग रचते हैं, इससे बच जाओ। फिर सन्यासी यानी फर्जी सन्यासी से बच जाओ तो काशी सेवन का लाभ मिलेगा। किसी ने भाड़ कहा तो किसी ने सार कहा, बचे तो काशी रहने का फल मिलता है। अद्भुत बात है। मन भटकना नहीं चाहिए। जीवन यात्रा में लोक लुभावन रास्ते में मिलेंगे, उसमें अटकना नहीं है, भटकना नहीं है।
काशी में जिस तरह रार से, सार से, भार से, नकली साधु से बच जाए तो रहने का फल है, उसी तरह संसार के आकर्षण से बच जाए तो फिर जीवन की सार्थकता है।